Hello dear friends, a very good afternoon to you all. How are you all? Hope all of you will be fine, enjoying your day and learning something new day by day with me. As you are thinking that English is very tough, I want to be very clear to you that English is not as tough as you think. English is very easy. It's your turn to learn with me, Seema. Hi, this is me, Seema. दोस्तों मैं हूँ सीमा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इजी इंग्लिश विद सीमा, जहाँ पर हमने 2 क्लासेस ऑलरेडी कवर कर ली है। कल सेकंड क्लास का पार्ट 2 मैंने अपलोड किया था, जिसमें अभी तक फ़िलहाल व्यूज़ बहुत कम हैं। प्लीज़ उसको देखिए, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैंने कल अपलोड की है आपके लिए, जिसमें आपको बताया है सेल्फ इंट्रोडक्शन, यानी जब आप किसी से मिलेंगे तो अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन आप कैसे देंगे। प्लीज़ वीडियो को वॉच कीजिए। आज हम स्टार्ट करते हैं हमारी थर्ड क्लास, कॉमन फ्रेजेस फॉर डेली रूटीन। हम डेली रूटीन, मेरा काम है आपसे इंग्लिश को फोर्सफुली बुलवाना, क्योंकि जब तक हम बोलेंगे नहीं हमारी प्रैक्टिस नहीं होगी। एक छोटे बच्चे को आप देखिए, वो नॉर्मली अपने पेरेंट्स को जो बोलते हैं, जो सुनता है वो बोलता है, क्योंकि हिंदी हमारी मदर टंग है, हमारी नेटिव टंग है। इंग्लिश हमारी सेकेंडरी लैंग्वेज है, लेकिन टाइम की डिमांड ये है कि इंग्लिश हमें सीखनी है। तो आज चैप्टर 3 या डे 3 में हम कवर करेंगे कॉमन फ्रेजेस फॉर योर डेली रूटीन। डेली रूटीन में छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे सेंटेंसेस जो हम बोलते हैं, आज हम इनको कवर करने की कोशिश करेंगे। कुछ बहुत बेसिक सेंटेंसेस हैं जिनसे हम शुरुआत करेंगे। और अगर आपको ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल को शेयर कर दीजिए। और मैं लास्ट में आपको दूंगी एक ऐसे टिप जिससे आप अपनी इंग्लिश को और बेटर कर सकते हैं। ये आज हमारा पार्ट 1 है डेली रूटीन का। कल मैं डेली रूटीन का पार्ट 2 लेकर आऊँगी, इसमें कंप्लीट डेली रूटीन हम डिस्कस करेंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो शुरू करते हैं। यहाँ मैंने हिंदी में सेंटेंसेस दिए हैं, उसके बाद भी उसको ट्रांसलेट करके दिया है। और हमारी डेली लाइफ जो होती है ये हमारी होती है प्रेजेंट टेंस में। प्रेजेंट क्या होता है, काफ़ी पढ़ा होगा आपने, इंग्लिश में ट्रांसलेशंस पढ़े होंगे जिसमें पढ़ा होगा प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल। जो प्रेजेंट में हम काम करते हैं, तो जो हमारी डेली रूटीन होती है दोस्तों, डेली रूटीन हमारी प्रेजेंट में चलती है। तो आज जो हम डेली रूटीन को डिस्कस करेंगे, तो डेली रूटीन के बेस पर हम प्रेजेंट टेंस को भी पढ़ेंगे। प्रेजेंट टेंस बेसिकली हिंदी में पहचान आपको मिल रही है ता थी थे, और इंग्लिश में हम यूज़ करते हैं बी वन, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जब हम निगेटिव में जाएंगे तो डू नॉट और डज नॉट का यूज़ करते हैं, और जब हम इंटरोगेटिव का यूज़ करते हैं तो हम हेल्पिंग वर्ब को पहले लेकर आएंगे, यानी डू और डज को, देन सब्जेक्ट, देन बी वन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। आगे चलकर मैं आपको पूरे ट्रांसलेशन, पूरे टेंसेस भी पढ़ाऊंगी, लेकिन अभी प्रैक्टिस में पहले हम स्पीकिंग की प्रैक्टिस करते हैं। और एक खास टिप ज़रूर दूंगी, इसके लिए मेरे पूरे वीडियो पर आप बने रहिए। मैं सुबह 5 बजे उठती हूँ। मैं सुबह 5 बजे उठती हूँ। आई वेक अप। वेक अप ये है दोस्तों V1, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जब हम प्रेजेंट की बात करेंगे तो हम बात करेंगे V1 की, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की। आई वेक अप एट 5 AM। आई वेक अप एट 5 AM, 5 बजे उठते हैं। आपका जो रूटीन है आप वो शुरू करिए। आप सुबह 4 बजे उठते हैं, आप सुबह 6 बजे सोकर उठते हैं, आप 7 बजे, नो प्रॉब्लम। बस आप जैसे ही सोकर उठते हैं, जैसे ही बिस्तर से पैर नीचे रखते हैं, आप सीधे बोलिए आई वेक अप एट 5 AM, आई वेक अप एट 6 AM। मैं अपने दांत ब्रश करती हूँ। मैं अपने दांत ब्रश करती हूँ। आई ब्रश माई टीथ। आई ब्रश माई टीथ। दोस्तों एक चीज़ मैंने नोटिस की है कि इतने बड़े होने के बाद भी अभी तक काफ़ी फैमिलीज़ में या हम लोग की, काफ़ी लोगों की हैबिट होती, कहते मंजन कर लो, मंजन कर लो। हमें एडवांस बढ़ना है, हमें आगे बढ़ना है। अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें थोड़ा सा अपनी वोकैब को एडवांस करना है, हमें अपनी स्पीकिंग को बढ़ाना है। तो आप सीधे बोलिए ब्रश। घर में छोटे भाई बहन हैं, घर में बच्चे हैं, घर में बड़े हैं, तो ये ब्रश योर टीथ नहीं कह सकते, चलिए ब्रश कर लीजिए। अब से कोशिश कीजिए, ये कहेंगे आप कि ब्रश करिए। मैं ब्रश करने जा रही हूँ, मैं ब्रश करने जा रहा हूँ। तो आई ब्रश माई टीथ। आई ब्रश माई टीथ। मैं नहाती हूँ और तैयार होती हूँ। देखिए टा, टा यानी प्रेजेंट सेंस हमारा पूरा चल रहा है। आई टेक अ बाथ, आई टेक अ बाथ एंड गेट रेडी। मैं नहाती हूँ और तैयार होती हूँ। आई टेक अ बाथ एंड गेट रेडी। दोस्तों जब हम नहाने जाते हैं तो बाथरूम के गेट को लॉक करते हैं ना, कुंडी लगाते हैं, तो याद रखिए कुंडी लगाने को कहते हैं बोल्ट। बोल्ट। आई गो टू द बाथरूम
एंड बोल्ट द डोर। आई गो टू द बाथरूम एंड बोल्ट द डोर। मैं दरवाजे को कुंडी लगाती हूँ, बोल्ट। मैं नाश्ता करती हूँ। आई हैव ब्रेकफास्ट। आई हैव ब्रेकफास्ट। मैं स्कूल या ऑफिस जाती हूँ। आपका जो प्रोफेशन है आप बताइए। अगर आप फार्मर हैं, खेत जाते हैं, तो आई गो टू माई फील्ड। अगर आप जॉब पर हैं, जॉब में हैं, तो कहिए आई गो टू माई जॉब। आप बैंक में हैं तो आई गो टू माई बैंक। आपका जो भी प्रोफेशन है आप उसको इंक्लूड कीजिए। आई गो टू स्कूल। मैं पढ़ाती हूँ। आई टीच। मैं पढ़ाती हूँ। आई टीच। आप पढ़ते हैं, आप कहिए आई स्टडी। आप हाउस होल्ड लेडी हैं, आप कहिए आई मैनेज माई हाउस होल्ड। आई मैनेज माई हाउस होल्ड। आई डू माई जॉब। सिंपल से कह दीजिए आई डू माई जॉब। मैं दोपहर का भोजन करती हूँ। आई हैव लंच। आई हैव लंच। जब आप खुद कर रहे हैं तो कहिए आई हैव लंच। आप किसी दूसरे से कह रहे हैं कि लंच कर लीजिए, हैव अ लंच। कम एंड हैव अ लंच। कम एंड हैव अ लंच। टेक लंच, ये बहुत पुराना फ्रेज हो गया, इसको छोड़कर हम लेटेस्ट की तरफ आते हैं, जहाँ आते हैं मैं आराम करती हूँ। आई टेक रेस्ट। मैं रात का खाना बनाती हूँ। बनाती हूँ यानी कुक। आई कुक डिनर। अगर आप रात का खाना खाते हैं तो ये आई हैव डिनर। आई हैव डिनर। आई प्रिपेयर डिनर। आई प्रिपेयर डिनर। आप हेल्प करते हैं घर में खाना बनाने में, अपनी बहन की हेल्प करती हैं तो ये आई हेल्प माई सिस्टर टू प्रिपेयर डिनर। आई हेल्प माई सिस्टर टू कुक डिनर। आप अपनी वाइफ की हेल्प करते हैं डिनर बनाने में, तो इससे अच्छी चीज़ कुछ नहीं है। एक मेंटल सपोर्ट भी मिलता है उनको साथ में, तो कहिए आई हेल्प माई वाइफ टू प्रिपेयर डिनर। मैं टीवी देखती हूँ। आई वॉच टीवी। आई वॉच टीवी। किताबें पढ़ती हूँ। आई रीड बुक्स। आप नहीं पढ़ते हैं, आप मोबाइल स्क्रॉल करते हैं। आई वॉच रील्स। आई वॉच रील्स। आई स्क्रॉल माई मोबाइल स्क्रीन। आई स्क्रॉल माई मोबाइल स्क्रीन। मैं अपनी मोबाइल स्क्रीन को स्क्रॉल करती हूँ। मैं रात को 10 बजे सो जाती हूँ। आई गो टू बेड एट 10 PM। आई गो टू बेड एट 10 PM। तो दोस्तों ये थे कुछ सेंटेंसेस, कॉमन फ्रेजेस डेली रूटीन के। अब मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ आपको अपना डेली रूटीन का, और कोशिश कीजिए कॉपी और पेन लेकर बैठिए। अब बाद में देखते हैं तो उस डेली रूटीन को जो मैं बताती हूँ उसको नोट कीजिए, और उसमें थोड़ा सा एल्ट्रेशन मीन्स चेंज करके आप अपना डेली रूटीन का एक वीडियो बनाइए और मुझे भेजिए। मैं बताऊँगी कि कहाँ पर आपने क्या चीज़ बहुत अच्छी डाली है और कहाँ पर थोड़ा सा चेंज करना है। मेरा ये पूरा विश्वास है कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा सीख रहे हैं। अगर कहीं थोड़ी कमी है तो मैं कुछ सजेस्ट करूँगी जिससे आप और बेटर करें। हेलो, गुड आफ्टरनून। आई एम सीमा चक्रवर्ती। लेट मी इंट्रोड्यूस माई डेली routine. I am going to tell you my daily routine. I wake up at 5 a.m. I wake up at 5 a.m. After waking up, after doing my daily routine, I brush my teeth. After brushing my teeth, I clean the floor. I sweep my floor, dust my rooms. After dusting, I mop. I do mopping my whole house. After mopping, I go to bathroom and take a bath. After taking a bath, I do worship. I offer some prayer to my God. After prayer, I went to my kitchen where I prepare I prepare breakfast for my family. After preparing breakfast and serving them to all, I start preparation for the lunch. After making the lunch, I clean my kitchen. After cleaning the utensil and organize all the thing in a proper way, I take slight breakfast. After doing breakfast, I do my leftover house chores. Chores means घर का काम. Chores means घर का काम. I do my house chores. After completing my house chores, I take a little rest. After rest, it's lunch time. After taking lunch, we all take some time to engage ourselves in talking. We all talk, discuss some topics. After that, we take rest. After rest, it's evening. We enjoy tea with our family members. After tea, I take some walk on my terrace, read some book or listen music. After listening music,
I prepare for the dinner. After dinner, I go for a walk again on my terrace, enjoy some music or watch some educational videos. After that, we take dinner, and after dinner, I go to bed at 11 p.m. ये था मेरा डेली रूटीन। अभी समर वेकेशन है क्योंकि स्कूल ऑफ चल रहा है, क्योंकि जब स्कूल चलता है तो आफ्टर प्रिपेयरिंग माई लंच आई गो टू माई स्कूल वेयर आई टीच माई स्टूडेंट्स विद फुल डेडिकेशन, वॉच ओवर देम, गिव देम होमवर्क, असाइन देम। आफ्टर दैट आई केम बैक टू माई स्कूल। इस तरीके से आप कल मुझे अपनी छोटी सी वीडियो बनाकर देंगे अपने डेली रूटीन की। दोस्तों ये है कुछ वोकैब जो मैंने इंक्लूड की है डेली रूटीन की, जिसको आप प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए। डस्टिंग, डस्टिंग यानी धूल साफ करना। मॉपिंग मीन्स पोछा लगाना। स्वीपिंग झाड़ू लगाना। डेडिकेशन लगन, समर्पण। जब बहुत दिल से हम कोई काम करते तो कहते हैं डेडिकेशन। अरेंज व्यवस्थित करना, अरेंज व्यवस्थित करना। जब हम अपनी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से रखते हैं, आप अपना ऑफिस बैग लाकर अपनी जगह पर रख देते हैं, आप अपने कपड़ों को सही जगह पर रख देते हैं, आप अपने घर के फर्नीचर को बहुत अरेंज कर देते हैं, तो कहते हैं व्यवस्थित करना। इसके छोड़ देना, इसके छोड़ देना। शॉर्टेज, कमी। आई हैव अ शॉर्टेज ऑफ टाइम, जैसे आई हैव अ शॉर्टेज ऑफ टाइम, मेरे पास समय कमी है। चोरस, हाउस होल्ड वर्क। आई हेल्प माई सिस्टर टू डू हाउस होल्ड चोरस, मैं अपनी बहन की मदद करती हूँ घर काम करने में। आई डोंट लाइक हाउस चोरस, मुझे घर के काम पसंद नहीं है, आप ये भी बोल सकते हैं। यूटेंसिल यानी बर्तन। फोकस, फोकस करना यानी किसी भी चीज़ पर बहुत ज़्यादा ध्यान केंद्रित करना। अरेंज, आई एम सॉरी ये वर्ड रिपीट हो चुका है। फर्निश्ड, फर्निश्ड यानी ऑर्गेनाइज, बहुत ही अच्छे से सब कुछ करना। और बोल्ड, पहले ही बता चुकी हूँ, कुंडी लगाना। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास कॉमन फ्रेजेस फॉर योर डेली रूटीन पार्ट 1। कल इसका पार्ट 2 लेकर आऊँगी, जिसमें बहुत ढेर सारे सेंटेंसेस होंगे आपके डेली रूटीन के, जो आप मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे। बट ये एंड नहीं है, ये है आपका होमवर्क, जिसको आप कल कर कर आएंगे। मीन्स आज रात तक आपको पूरा करना, कल आप मुझे बताएंगे। यहाँ पर मैंने दिए हैं आपको 5 क्वेश्चंस, जिन क्वेश्चंस के आंसर आप लिखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिखेंगे अपनी नोटबुक में, नोटबुक नहीं है नो प्रॉब्लम, आप अपनी वीडियो पर किसी फ्रेंड के साथ चैट करिए, चैट बॉक्स में लिखिए, इनबॉक्स करिए इसके आंसर्स। आंसर्स लिखने के बाद उन आंसर्स को एटलीस्ट 3 टाइम्स पढ़िए। 3 टाइम्स पढ़ने के बाद आप मिरर के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस कीजिए और वीडियो रिकॉर्ड कीजिए। और अगर आपके पास मेरा नंबर है तो रिकॉर्डेड वीडियो मुझे भेजिए। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट टाइम डू यू यूजुअली वेक अप इन द मॉर्निंग? व्हाट टाइम डू यू यूजुअली वेक अप इन द मॉर्निंग? आप सुबह कब उठते हैं? आंसर मैंने अभी आपको बताया था, आई वेक अप एट 5 PM 6 PM। व्हाट डू यू डू आफ्टर वेकिंग अप? सुबह सोकर उठने के बाद आप क्या करते हैं? व्हाट डू यू डू आफ्टर वेकिंग अप? वेकिंग अप जगने के बाद आप एक डेली रूटीन के बाद अपना कौन सा काम स्टार्ट करते हो बताइए। व्हाट डू यू यूजुअली ईट फॉर ब्रेकफास्ट? यूजुअली मोस्ट ऑफ द टाइम आप ब्रेकफास्ट में क्या लेते हैं? व्हाट टाइम डू यू यूजुअली लीव फॉर स्कूल? आप स्कूल के लिए, ऑफिस के लिए, अपनी जॉब के लिए किस टाइम घर से निकलते हैं? हाउ डू यू गो देयर? आप वहाँ कैसे जाते हैं? बाइक से जाते हैं, टैक्सी से जाते हैं, वॉक करके जाते हैं? आप मुझे बताइए, या किसी से लिफ्ट लेकर जाते हैं? व्हाट डू यू डू इन द इवनिंग? आप शाम को क्या करते हैं? आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम ऑफिस, ऑफिस से लौटने के बाद, अपने डेली रूटीन से लौटने के बाद आप घर आकर क्या करते हैं? तो ये हैं आपके 5 क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस के आंसर आप मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए और कल मुझे दीजिए। अब आती है बारी उस टिप की जो मैंने कहा था मैं वीडियो के एंड में दूँगी। दोस्तों इंग्लिश प्रैक्टिस पर डिपेंड करती है, और इंग्लिश सीखने का फंडामेंटल 3 पॉइंट है। 3 पॉइंट ध्यान रखिएगा, 3 पॉइंट हैं। सबसे पहले आती है लिसनिंग। सबसे पहले आप ध्यान से सुनिए कि सामने वाला पर्सन क्या बोल रहा है, लिसनिंग। देन स्पीकिंग, फिर आप उसी चीज़ को बोलिए। जैसे आप मेरे वीडियो को देखते हैं तो मैं क्या बोल रही हूँ बहुत ध्यान से सुनिए। पहली टिप है लिसनिंग। सबसे पहला आपको क्या करना है, लिसन करना है। मीन्स प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान देना है, आपका प्रोनाउंसिएशन पावर अच्छा होना चाहिए। नंबर 1 टिप है लिसनिंग। नंबर 2 टिप है स्पीकिंग। पहले सुनिए फिर बोलिए, मैं जो बोल रही हूँ मेरे साथ साथ रिपीट कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और रिपीट कीजिए स्पीकिंग। थर्ड, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, तीसरी टिप आती है
रीडिंग, रीडिंग, पढ़ना। आप बुक्स उठाइए, मोबाइल स्क्रीन को स्क्रॉल कीजिए, गूगल कीजिए, कुछ नए नए वर्ड्स ढूंढिए और उनको पढ़िए। ये 3 पॉइंट्स ऐसे हैं जिनसे आपका स्पीकिंग का बेस बनेगा और आप बहुत फ्लुएंट इंग्लिश बोलेंगे। तो सबसे पहला आता है स्पीकिंग, सॉरी, सबसे पहले आती है लिसनिंग, आप ध्यान से सुनिए। देन आती है आपकी स्पीकिंग, सुनिए फिर बोलिए। और देन आती है आपकी रीडिंग, फिर पढ़िए। दिस इज all for today's class. We will meet tomorrow with this class second part. कल हम इसी क्लास का सेकेंड पार्ट के साथ आपसे मिलेंगे और इन 5 क्वेश्चंस के आंसर के साथ रेडी रहिए। टिल देन, दिस इज सीमा from this side. Bye bye and take care. Keep watching my channel, keep watching my videos, keep practicing. Thank you. Bye bye and take care.